अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। करने को हम कुछ और भी कर सकते थे, परंतु शक्ति के साथ संयम भी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, भाइयों एवं बहनों। पीओके जो भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा विवादों का एक कारण बना रहा है और भारत में पीओके पर हमेशा से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद देश ने उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया, जो पाकिस्तान के सारे बड़े मंसूबों पर पानी फेर दिया और भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान के आतंकियों के अड्डों को तबाह कर दिया। और जब पाकिस्तान के सेना ने आतंकियों के साथ भारत से लड़ने की हिमाकत की तो उसका भी भारतीय सेना ने जबरदस्त जवाब दिया है, जिसे आपने, हमने और पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत ने किस तरीके से अपने स्वदेशी ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल जैसे तमाम मिसाइलों से किस तरह से पाकिस्तान के एयरबेस से लेकर पाकिस्तान के आतंकी अड्डों से लेकर चीन के बड़े बड़े हथियार तक तबाह कर दिए। ये पूरी दुनिया देखती रह गई और दुनिया त्राही त्राही करने लगी कि भारत के पास ऐसे स्वदेशी हथियार कहां से और किस तरीके से आए और भारत इतनी बड़ी मात्रा में 200-300 के मात्रा में ड्रोन को एक साथ कैसे मार के गिरा रहा है। और भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी न्यूक्लियर धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। अब हम उसका कठोर जवाब देंगे। हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बत्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के एक दिन पहले पूरे देश में मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया और उसी समय भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों को मिसाइलों से हमला करके जहन्नुम में पहुंचा दिया था। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से भारत में पीओके लेने की मुद्दा जोरों से गर्म हो चुका है। भारत की जनता, भारत के लोग पीओके लेने की बात जोरों शोरों से करने लगे हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार और भारत के जवानों के ऊपर ये प्रेशर अब आ चुका है कि भारत किसी भी तरीके से पीओके को भारत में लेकर आए। इतना ही नहीं, भारत ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि अब बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकियों पर बात होगी और किसी भी मुद्दे पर हमारे और पाकिस्तान के बीच बात किसी भी प्रकार की नहीं हो सकती। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। करने को हम कुछ और भी कर सकते थे, परंतु शक्ति के साथ संयम भी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि क्या वो समय अब आ चुका है कि हम अब पीओके पर चढ़ाई करने वाले हैं और एक बार फिर से पाकिस्तान को उसकी मुंह के बल गिराकर हम उससे पीओके अब छीनने वाले हैं। ये हम नहीं, ये हमारी जनता पूछ रही है। ये हमारे चैनल से हमारे लोगों को कमेंट आ रहे हैं और हमारे जो जनता है, हमारे जो दर्शक हैं, वो इस चीज को पूछ रहे हैं। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध होने वाला है। हालांकि इस समय पाकिस्तान का हालात वो नहीं है कि वो भारत से युद्ध कर सके। अगर ये युद्ध छिड़ता है तो पाकिस्तान भारत के सामने 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिक सकता। इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री विदेशों में जा जाकर भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का प्रचार खुद ही कर रहे हैं, मानो उन्हें कोई स्टार प्रचारक माना जा रहा हो, वो तुर्की हो या फिर कोई अन्य देश। वो वहाँ पहुँचने के बाद ये खुद ही बता रहे हैं कि भारत ने अपने स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल से किस तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया है। That hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including
airport in Rawalpindi and other places. अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि अब पीओके पर भारत चढ़ाई करने वाला है। ऐसा कौन सा कारण हो गया, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान में अब युद्ध तक स्थिति आ चुकी है। तो सुनिए, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप लोग जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी लोग से एक निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी मदद करें, क्योंकि बड़ी मेहनत करके ये वीडियो बनाई जाती है और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आपसे उम्मीद है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर चुके होंगे, क्योंकि हमने ये वीडियो डालने के बाद ये तय किया हुआ है कि अभी तक हमारे YouTube चैनल पे 200 से अधिक सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर चुके होंगे। भारत का पीओके पर हमला करना और भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ना कोई आम बात नहीं है। ये ऐसा है कि जैसे किसी दो न्यूक्लियर पावर के बीच जंग छिड़ना हो, और हम बातों को हवा हवाई ना करते हुए सच्चाई और टेक्निकल और सबूतों पर बात करना चाहते हैं, और हम इस पे ही बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे हमारा ट्रस्ट और आपका ट्रस्ट हमारे प्रति बना रहे। तो इसे समझने से पहले हमें कुछ दिन पहले चलना होगा। वो समय जब 25 मार्च 1971 जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बदमाशियां करना शुरू कर दी, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने जनरल सैम मानेकशॉ को बुलाया, जो कि उस समय के सेना प्रमुख थे। इंदिरा गांधी ने सैम से कहा कि आप अब पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दीजिए और किसी भी तरीके से हमें पाकिस्तान पर हमला करना होगा। ये फैसले होने के बाद इंदिरा गांधी यूएसएसआर गई, और उसके बाद वो नेपाल, भूटान और कुछ अरब कंट्रियों का भी दौरा किया, और सबको ये बतला दिया कि पाकिस्तान इस तरीके का हिमाकत कर रहा है, अब हम उसके ऊपर हमला करने वाले हैं। फिर लास्ट में उन्होंने अमेरिका जाने का निर्णय लिया। रिचर्ड निक्सन थे और वहाँ के रक्षा मंत्री हेनरी सीजन थे, और उस समय इंदिरा गांधी को ये मालूम था कि वहाँ जाकर हमारा कुछ भी निर्णय नहीं होने वाला है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को एक बार बताना जरूर चाहेंगे। और उन्होंने अमेरिका का दौरा किया, और एक रूम में बैठकर रिचर्ड निक्सन और हेनरी के सामने इंदिरा गांधी ने अपनी बात को रखा, और अमेरिका ने साफ कहा कि अगर ये युद्ध होता है तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। और इंदिरा गांधी के उस रूम से निकलते निकलते हेनरी और निक्सन ने कुछ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जिसे इंदिरा गांधी को जानबूझकर स्पष्ट रूप से सुनाया गया। हालांकि इंदिरा गांधी को यह मालूम था कि हमें अमेरिका जाने से कोई भी हल नहीं मिलने वाला है, फिर भी उन्होंने मीडिया के दिखाने के लिए वहां पर गई। फिर उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के एक दिन पहले, यानी कि 1 दिसंबर 1971 को अमेरिका के रक्षा मंत्री की तरफ से इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी भेजा जाता है। इंदिरा गांधी ने उस चिट्ठी को सुनते ही कहा कि हम इसका जवाब 15 दिन बाद देंगे, और उसके बाद 2 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो जाता है। ये युद्ध लगभग 15 दिनों तक चलता है, और उसके बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना सरेंडर कर देती है, और उसी दिन भारत ने बांग्लादेश को जन्म दिया। और 17 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने अमेरिका की चिट्ठी का जवाब दिया, ये माना जाता है। और आज एक बार फिर से भारत के अलग अलग सांसदों को, भारत के अलग अलग डेलीगेशन को अलग अलग देशों में भेजा गया है, ये प्रचार करने के लिए, बताने के लिए कि हमने पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से हमला किया, पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान आतंकियों के साथ मिलकर भारत पर किस तरीके से हमला कर रहा है। और ये अलग अलग डेलीगेशन को विदेशों में भेजना, उसके बाद 31 तारीख को पाकिस्तान से लगे हुए सभी राज्यों में मॉक ड्रिल का ऐलान करना, ये संकेत कुछ अलग बताता है। ये बताता है कि पीओके में कुछ अब बड़ा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ पीओके में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी जाती है, वहां पर घातक हथियार तैनात कर दिए जाते हैं। तो ये शंका अब बताया जा रहा है कि भारत किसी भी वक्त बड़े फैसले ले सकता है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ होगा। अगर पाकिस्तान, हालांकि इसे लेकर पाकिस्तान में जोरों से चर्चा भी है, और पाकिस्तान के लोग डरे हुए और सहमे हुए भी। तो एक बात तय है कि भारत के सांसदों द्वारा विदेशों का दौरा करना, सारे देश को ये बताना कि पाकिस्तान किस तरीके से व्यवहार कर रहा है,
और दूसरी तरफ मॉक ड्रिल का अभ्यास करना, ये संकेत कहीं ना कहीं ले जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और ये अब नहीं कहा जा सकता कि भारत किसी भी वक्त और किसी भी समय पीओके के ऊपर बड़ा फैसला ले सकता है, और किस तरीके से भारत इस सिचुएशन को हैंडल करता है अब वो देखने होता है। लेकिन आपका इस पे क्या राय है, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भारत इस पे किस तरीके से एक्शन ले सकता है और ये फैसला भारत का सही है या गलत है। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।